हेलो गाइस, दिस इज सुनीता। वेलकम टू योर क्लास और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज मैं फिर आप लोगों के साथ हूँ। और चलिए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो हर एक इसमें इन क्वेश्चंस में से हर एक क्वेश्चन किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। आप सीबीएसई की बात कर लीजिए, आप एचबीएसई की बात कर लीजिए, तो हर एक जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ब्रेड पॉपुलर इन गोवा? गोवा में कौन कौन से डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ब्रेड पॉपुलर है? व्हाट ओकेजन्स आर दे एसोसिएटेड विद? और वो किस किस ओकेजन से रिलेटेड है? तो हम देखते हैं कि ऑन ओकेजन लाइक मैरिजेस, एंगेजमेंट्स, स्वीट ब्रेड नॉन एज बॉल एंड सैंडविचेस आर मच इन डिमांड। क्या है हमारा जो बॉल, जो स्वीट ब्रेड होता है, और जो सैंडविचेस होते हैं वो इंगेजमेंट पे और मैरिजेस के टाइम पे जो है ना बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं। और जो केक्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं क्रिसमस के टाइम पे और बाकी के सेलिब्रेशंस के टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नीड होती है उन लोगों की, उन चीज़ों की। सो मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ इज़ द गोवन बेकर स्टिल एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ अ गोवन विलेज? तो ये क्वेश्चन हमारा 2012 में आया हुआ है। अब वो कहता है कि कैसे गोवा के जो बेकर है वो अभी भी गोवा के हर एक विलेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ऑफ कोर्स इसके बिना क्या है, गोवा के लोग बिलीव करते हैं कि अगर गोवा के किसी विलेज में अगर बेकर नहीं है तो उसका तो जो गांव का है वो चार्म जो है ना वो लूज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो है ना फेस्टिव्स में, मैरिजेस में क्या है, स्वीट ब्रेड जिसको हम बोल के नाम से जानते हैं वही सेलिब्रेशन को मीनिंग देता है। ठीक है, और दूसरे ओकेजन्स पे जैसे डॉटर की इंगेजमेंट है उस टाइम पे क्या है, लेडीज़ जो है ना वो सैंडविचेस बनाती हैं, तो वो सैंडविचेस ही जो है ना उस सेलिब्रेशन को चार्मिंग बनाता है। फिर केक्स जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेशन पे या दूसरे फेस्टिवल्स पे बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहता है। तो जो बेकर हैं वो गोवा के पीपल, मतलब गोवा के विलेजेस में बहुत ही अपना एक अलग सी जो है ना प्लेस रखते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं गोवा के विलेजेस के लिए। मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या है? द पीपल ऑफ कुर्ग हैव अ ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी। ओके, अब क्या है, जो हम अब जो सेवेंथ चैप्टर है हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसके सेकेंड पार्ट पे आ गए हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट क्या है हमारा? कुर्ग है। तो चलिए इस कुर्ग वाले चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ कुर्ग हैव अ ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी, हाउ हैज इट बीन रिकग्नाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया? इसको हम मॉडर्न इंडिया में कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं? तो 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सी द कुर्गीज, ओके, और कुदावज, ठीक है, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव पीपल होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, दे लव टू लिव अ लाइफ ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की लाइफ जीना पसंद ज़्यादा करते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट। अब डेकोरेटेड रेजिमेंट क्या होती है, मतलब इस रेजिमेंट ने बहुत सारे मेडल्स, अवार्ड्स जीते हुए हैं। यहाँ के जो जवान होते हैं उनको स्पेशल माना जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेव होते हैं। ठीक है, हमारी आर्मी में। सो द कुदावू पीपल आर द ओनली वंस इन इंडिया हु आर अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। ये इतने ज़्यादा ब्रेव हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से इनको जो छूट है, गवर्नमेंट की तरफ से इनको छूट है कि ये फायर आर्म्स रख सकते हैं और बिना किसी लाइसेंस के उनको रख सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच सीजन इज विच सीजन इज़ द बेस्ट टू विजिट कुर्ग? तो कुर्ग को विजिट करने का सबसे बेस्ट सीजन क्या है? सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द मोस्ट प्लीजेंट टाइम फॉर द टूरिस्ट टू विजिट कुर्ग इज फ्रॉम सेप्टेम्बर टिल मार्च। क्या है? सेप्टेम्बर टू मार्च, दिस इज़ द मोस्ट प्लीजेंट टाइम, जहाँ पे उस टाइम पे जो है ना बहुत ज़्यादा विजिटर्स जो है ना कुर्ग को विजिट करते हैं। द वेदर ड्यूरिंग दिस पीरियड इज़ परफेक्ट विद लाइट शावर्स, हल्की हल्की बारिश होती है उस टाइम पे, और जो विजिटर्स हैं ना वो इस हल्की हल्की बारिश का बड़ा मज़ा उठाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो हमारा 2015 में आया हुआ है? व्हाट प्रूव्स कुदावू पीपल्स अरब डिसेंट? अब ये चीज़ क्या प्रूव करती है, कहाँ से हमें पता चलता है, कैसे
पता चलता है कि जो कुदावू हैं वो अरब डिसेंड, मतलब पहले जो अरब हुआ करते थे, अरब पीपल हुआ करते थे, उनके मतलब ये सक्सेसर्स हैं, उनके ये उत्तराधिकारी हैं, ये अरब पीपल की संतानें हैं। ये चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? सो यू नो द कुर्गीज दे वियर अ कोट कॉल्ड कुपिया। ओके, ये कुपिया का नाम का एक कोट पहनते हैं। इट हैज़ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, और जो है ना वेस्ट बेल्ट मतलब इसकी कमर पे एक बेल्ट होती है जो एम्ब्रॉयडर्ड होती है, मतलब कढ़ाई वाली होती है। दिस कुपिया दिस रिजेंबल्स द काफिया वॉर्न बाय द अरब्स। अब ये जो कुपिया है वो किससे रिजेंबल करती है, किससे मिलती जुलती है? कफिया, कुफिया जो अरब पीपल पहनते हैं। तो ये माना जाता है कि जो कुर्गीज हैं वो अरब पीपल के सक्सेसर्स हैं। ओके, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट सीरीज ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।